नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। ये जो वर्ण विच्छेद होता है दोस्तों, यह वर्ण विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। वर्ण विच्छेद के अंदर होता है दोस्तों शब्दों को तोड़ना। अब शब्दों को तोड़ते कैसे हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से और वर्ण के अंदर होते हैं स्वर और व्यंजन। तो इसका अर्थ हुआ स्वरों और व्यंजन के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम शब्दों से उन्हीं स्वरों और व्यंजनों को अलग करेंगे, क्योंकि ये अलग करने का काम होता है वर्ण विच्छेद के अंदर। यह दोस्तों शब्द निर्माण में, भाषा को सीखने में, शब्दों को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद शब्द दो शब्दों वर्ण जमा विच्छेद के मेल से बना है। ठीक है दोस्तों, हमें अलग से ही दिख रहा है कि वर्ण विच्छेद में दो शब्द हैं। वर्ण विच्छेद एक दो। ठीक है, वही बात हमने यहाँ कही इस लाइन के अंदर। वर्ण विच्छेद शब्द दो शब्दों वर्ण जमा विच्छेद के मेल से बना है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ण का अर्थ समझेंगे, उसके बाद विच्छेद का अर्थ समझेंगे। वर्ण विच्छेद शब्द दो शब्दों वर्ण जमा विच्छेद के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की वह सबसे छोटी लिखित ध्वनि या लिखित इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या मौखिक इकाई कौन सी है। ठीक है, आज हम इसके बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना रखी हैं, वर्णों से रिलेटेड आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो वर्ण विच्छेद शब्द दो शब्दों वर्ण जमा विच्छेद के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की वह सबसे छोटी लिखित ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। वह लिखित ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों? बात यहाँ वर्ण की हो रही है। वर्ण होती है लिखित ध्वनि। ठीक है, और सबसे छोटी जो मौखिक होगी वो होगी सबसे छोटी आवाज जिसके टुकड़े न हो सके। ठीक है, वो होती है मौखिक। जब हम उसी आवाज को, मुख से निकलने वाली उसी आवाज को, उसी ध्वनि को लिख देते हैं ना, तो वो वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा वर्ण का अर्थ। इसके अंदर होते हैं स्वर और व्यंजन। अब इसके आगे हम देखते हैं कि विच्छेद का क्या अर्थ होगा। इसी प्रकार विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद का अर्थ होगा दोस्तों अलग अलग करना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द में शामिल सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब इसे एक बार पूरा पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद शब्द दो शब्दों वर्ण जमा विच्छेद के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की वह सबसे छोटी लिखित ध्वनि जो कि स्वर और व्यंजन है जिसके और टुकड़े न किए जा सके। और इसी प्रकार विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो इसी के आधार पर किसके आधार पर? वर्ण और विच्छेद का जो हमने अर्थ निकाला है उसी के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द में शामिल सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वर्ण विच्छेद के नियम। वर्ण विच्छेद के नियम के अंदर आता है पहला, स्वर और व्यंजन को अलग करना। यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग करने का नियम। जैसे कि ये है हमारा स। ठीक है ना। अब दिखने में तो ये सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर को कैसे अलग करूंगा? ये हो गया हमारा एक वर्ण
अब इसका करूंगा विच्छेद, क्योंकि विच्छेद का अर्थ था अलग अलग करना। किसको? वर्णों को या शब्दों को। सबसे पहले हम वर्णों को अलग अलग करेंगे, उसके बाद करेंगे शब्दों को। देखिए जैसे स है, अब इसमें से मैं स्वर को अलग करता हूं, कैसे होगा? ऐसे, जमा है, तो ये हो गया हमारा स। इसको बोलते हैं हलंत। जब इसके पैरों में ये ऐसे करके लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है ये जो स है ये दिखने में तो पूरा है, लेकिन अगर नीचे ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आधा है, और आधा है तो इसके अंदर स्वर नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये आधा है जमा स्वर, इसके अंदर हमने जोड़ दिया स्वर ए, तो पूरा हो गया ये हमारा स। अब इसके देखो, इसके नीचे यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ। इस प्रकार होगा वर्णों का विच्छेद। दूसरा देखिए, अब जैसे ब है, ये पूरा है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा। अब इसको आधा कैसे करेंगे हम? इसमें से हमने स्वर को घटा दिया तो हमारा क्या बनेगा? ऐसा बनेगा ब। इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, नहीं, इसको हम लिखेंगे तो पूरा ही, लेकिन उसके नीचे हलंत लगा देंगे। इसका अर्थ होता है कि ये अब आधा है, इसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। ये हो गया हमारा स्वर और व्यंजन को अलग करना। लेकिन अभी तो हमने वर्णों को अलग किया है, अभी हम शब्द को अलग करके देखते हैं। जैसे कि कमल है, क मैं ल, ये ना यहाँ पे कमल। अब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब वर्ण विच्छेद का अर्थ है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे। कहां से? इस शब्द से। शब्द कौन सा है? कमल। इसके अंदर से अब देखिए कैसे करते हैं स्वर और व्यंजन को अलग, कैसे करते हैं इस शब्द का वर्ण विच्छेद। क है, स्वर को हटा दिया, कैसे बना है ये? जमा अ, जमा मैं, ये आधा हो जाएगा, जमा अ, जमा ले, जमा अ। ठीक है, ये बनेगा इसका दोस्तों हमारा कमल का वर्ण विच्छेद। इस प्रकार जुड़कर बनते हैं दोस्तों शब्द। इतने ये जुड़कर ये व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा स्वर जुड़कर हमारा एक शब्द बना है कमल। इस प्रकार होता है शब्दों का निर्माण। अभी हमने क्या किया है? कमल को तोड़ दिया है। कैसे? वर्ण विच्छेद करके। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है? वर्णों को अलग अलग करना, यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग करना। ये देखिए इस प्रकार होगा। ये था हमारा वर्ण विच्छेद का पहला नियम, स्वर और व्यंजन को अलग करने का नियम। अब अगला पढ़ते हैं आधे अक्षर का नियम। आधे अक्षर का नियम होगा दोस्तों, जैसे कि इसका अर्थ है ये आधा है। अब इसका नियम ये है, जैसे हम ये लिखते हैं ना, तो ये पूरा हो गया, पूरा। लेकिन अगर किसी शब्द में पहले ही अधूरा, अगर किसी शब्द के अंदर पहले ही अधूरा वर्ण हो, आधा व्यंजन हो, तो उसके बाद स्वर नहीं आएगा, उसके बाद अ नहीं आएगा। ठीक है, इसी का ये नियम है, आधे अक्षर का नियम। अगर आधा अक्षर पहले से ही है ना, तो उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद अगला व्यंजन आ जाएगा। वो कैसे? अब हम अगले शब्द में देखते हैं।
हमारा अगला शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय। हमारा अगला शब्द है पुस्तकालय। इसका करते हैं अभी हम वर्ण विच्छेद। देखो इसके अंदर आधा स है, यहां क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। यहां क्या आएगा अभी? ए नहीं, यहां पर आएगा ऊ, ये वाला, क्योंकि देखो पे ऊ पुस्तकालय है ना, तो ये आएगा। और इसका एक नियम ये भी होता है कि एक व्यंजन के अंदर दो स्वर नहीं लगेंगे। अगर यहां पर ऊ या ई होगा तो ए का लोप हो जाएगा, ए यहां पर नहीं लगेगा, ए पीछे हट जाएगा और यहां पर अगला जो स्वर होगा वो जुड़ जाएगा, जैसे कि ऊ है। अब पे के बाद हम यहां पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर ऊ पहले ही है। हम इसको लिखकर ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका यहां पर लोप होकर ये हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो प जमा ऊ जमा स। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया हमारा आधा। अब इसके बाद भी हम यहाँ पर स्वर नहीं लगाएंगे, इसी का ये नियम है, आधे अक्षर का नियम। आधा अक्षर पहले से ही है ना, हम यहाँ पर अब ये नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या आता है? प उ स त, तो यहां पर त आ जाएगा। अब आएगा अ क। अब क्या आएगा दोस्तों? ए नहीं आएगा यहां पर आएगा आ आएगा। जैसे कि ये होता है ना, का क जमा आ की मात्रा होगी हमारी ये क होगा, ये जमा बना का, तो का आएगा, ए नहीं। अभी हमने यहां पर पढ़ा था, जैसे कि ये देखिए ऊ है, अभी अभी मैंने बताया था किसी भी व्यंजन के अंदर दो बार स्वर नहीं जुड़ेगा। अब हम इसके पीछे यहां पर अगर मान लो ये जोड़ दिया तो क्या आ बाद में फिर से आएगा? अभी अभी तो पढ़ा था कि यहां पर एक बार ही स्वर जुड़ेगा। अगर आगे वाला हमारा स्वर है तो बीच वाला जो ए होगा वो लोप हो जाएगा और हमारा ये मात्रा के रूप में आगे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आ जमा ल जमा ए जमा य जमा ए। ये होगा दोस्तों हमारा पुस्तकालय का वर्ण विच्छेद। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि कैसे क्या हुआ। आधे अक्षर का नियम है वर्ण विच्छेद के अंदर। पुस्तकालय शब्द है, इस पुस्तकालय शब्द से हम क्या करेंगे? वर्णों का विच्छेद करेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे। हमने लिखा प जो कि आधा है, हलंत लगा हुआ है, जमा ऊ आ गया। किसी भी व्यंजन के अंदर दो बार स्वर नहीं जुड़ेगा, इसलिए यहां पर ए का लोप हो गया और ऊ हमारा आगे आ गया। ठीक है, तो प जमा ऊ बना पू। देखिए प जमा ऊ बना हमारा पू। अब स है, आधे अक्षर का नियम है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आधा अक्षर, हमने लिख दिया स आधा है। अब उसके बाद आएगा त। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा तय, तय हो गया। अभी आधा है तो इसके अंदर स्वर जुड़ गया तो ये होगा हमारा पूरा पुस्त, क्योंकि इसके अंदर जुड़ गया ये। अब आगे आएगा का, क जमा आ। अभी पढ़ा था क जमा आ, ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा का। तो ये हो गया हमारा का। अभी हम पढ़ेंगे
ल, ल, आधा है, स्वर जुड़ गया तो ये हो जाएगा हमारा पूरा ल। इसी प्रकार यह है, आधा है जमा ये हमारा यहाँ पर ए जुड़ गया, ये हो गया हमारा पूरा यह। देखिए ये बन गया हमारा पूरा शब्द पुस्तकालय। ये था दोस्तों हमारा आधे अक्षर का नियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों को तोड़ना। संयुक्त व्यंजनों को तोड़ना। संयुक्त व्यंजन को हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, जो ये देखिए ये है संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला के अंदर जो हमने पढ़ा था, जो होते थे अक्षय, त्र, ग, श्र। संयुक्त व्यंजन क्ष, आधा क जमा आधा श षटकोण वाला और जमा अ, इन तीनों के मेल से बना है एक अक्षय, क्षय। ठीक है, ये हो गया हमारा त्र, आधा त आधा र जमा अ, इन तीनों के मेल से बना है हमारा त्र। इसी प्रकार हो गया ग, आधा ज य जमा अ, ये हो गया हमारा ग से ज्ञानी। इसी प्रकार हो गया हमारा श्र, इसमें आधा श आ जाएगा जमा आधा र जमा अ। ठीक है, अब इनके देखिए दोस्तों शब्दों के उदाहरण, जैसे कि अक्षय है, अक्षय, इसका शब्द होता है कक्षा, इसका शब्द होगा कक्षा। अब सबसे पहले हम क को ले लेते हैं, जैसे कक्षा है, इसमें क्या होगा क, आधा हो गया जमा अ, ये हो गया हमारा क। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये तीन के मेल से बना था ना, आधा क जमा आधा श जमा अ। ठीक है, ये हो गया हमारा अक्षय, लेकिन ये हो गया हमारा अक्षय, लेकिन यहाँ पर ये भी तो रह गया ना अभी, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे आ, इसकी मात्रा होती है आ। ये हो गया हमारा पूरा कक्षा, ये हो गया हमारा कक्षा शब्द। इस प्रकार बनेगा हमारा संयुक्त व्यंजन का अक्षय। अब आगे आता है हमारा त्र, जो हमने ये पढ़ा था ना, इसका उदाहरण जैसे कि पत्र है, पत्र। अब आधा प जमा अ, अब ये त्र कैसे बना था, आधा त जमा आधा र जमा अ। इस प्रकार बनेगा दोस्तों पत्र। यहां पर हमने क्या किया, संयुक्त व्यंजन से जुड़े शब्दों का भी हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजनों को तोड़ना, यहाँ पर हमने संयुक्त व्यंजनों को तोड़ दिया। अब संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ये है हमारा पत्र, ये रहा इसमें संयुक्त व्यंजन, इसको हमने तोड़ दिया, इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। इस प्रकार से होगा, इनसे मिलकर पत्र बनता है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार स्वर और व्यंजन हो जाएंगे अलग अलग, ये व्यंजन ये स्वर, ये व्यंजन ये व्यंजन ये स्वर। ठीक है, इस प्रकार हो गए हमारे स्वर और व्यंजन। इसी प्रकार दोस्तों ये होगा, और इसी प्रकार होगा हमारा श्री। देखिए श्री, आधा श जमा आधा र जमा ई की मात्रा, जो कि बड़े वाली है। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार, श्री, श्र। ठीक है, श्री शब्द है, इसको हम समझ लेते हैं। श्र, इसके अंदर आ गया आधा श जमा आधा र जमा, इससे मिलकर बना है दोस्तों श्रय। ठीक है, इससे मिलकर बना है हमारा श्रय। लेकिन
हमने पहले बताया था किसी भी एक व्यंजन के अंदर 2 बार स्वर नहीं जुड़ेगा, इसलिए ए का यहाँ पर हो गया लोप और यहाँ पर आ गई हमारी ई की मात्रा जो कि बड़े वाली है। तो इस प्रकार बनेगा हमारा श्री शब्द। ये हो गया हमारा श्रय वर्ण का उदाहरण, जो कि श्री शब्द है उसको हमने अलग अलग किया। अब एक रह गया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है ज्ञ से ज्ञान, ये बनता है आधा ज जमा आधा इया जमा अ, आ हो जाएगा। वही बात जो मैंने बताई थी, 2 बार नहीं जुड़ेगा, ए का लोप हो जाएगा, 2 बार सवारी में नहीं जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आ, और न को आधा लिखेंगे जमा बाद में ए को इसके अंदर जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ज्ञान। इस प्रकार दोस्तों स्वर और व्यंजन को जोड़कर या शब्दों से इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन को अलग कर सकते हैं वर्ण विच्छेद के अंदर। और जो वर्ण संयोग होता है वो इसका ठीक विपरीत होता है। जिस प्रकार हम इनको अलग करते हैं ठीक उसी प्रकार इनको हम जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा आज का वर्ण विच्छेद। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वर्ण विच्छेद का अध्ययन किया। वर्ण विच्छेद को अलग अलग करके वर्ण का अलग से और विच्छेद का अलग से अध्ययन किया। फिर इनका हमने इकट्ठा करके एक साथ भी अध्ययन किया। इसकी सरल परिभाषा हमने बनाई, इसका सरल परिभाषा का हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद के नियमों का भी अध्ययन किया, जो कि स्वर और व्यंजन को अलग करने का नियम था, आधे अक्षर का नियम था, संयुक्त व्यंजनों को तोड़ने का नियम था। ठीक है दोस्तों, आज हमने वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।